पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल सुबह वेस्ट इंडीज़ के टूर का आगाज़ कर रही है। वो सरजमीन जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी भी एक से ज़्यादा मैचेस की सीरीज में शिकस्त से दो चार नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस बार क्या पाकिस्तान टीम ये भरम बरकरार रख सकेगी कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सबसे ज़्यादा कामयाब टीम है। अगर इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल कर ले तो अपने मुल्क से बाहर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सबसे ज़्यादा बाहमी T20 सीरीज़ जीतने वाली टीम भी बन सकती है। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान के ऊपर सवाल है उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने हालिया जो दो अवे सीरीज़ हैं उनमें बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दी है। न्यूजीलैंड में 1-4 से हारे और बांग्लादेश में 2-1-2 से हारे। इससे पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दौर में भी पाकिस्तान को इंग्लैंड में क्लीन स्वीप हुआ 0-2 से, ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप हुआ, साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप हुआ। लेकिन वहाँ पर बैटिंग कुछ ना कुछ कर रही थी, रन्स बन रहे थे लेकिन बॉलर्स नाकाम थे। लेकिन इस बार ऐसा है कि अवे मैचेस में बॉलर के साथ साथ बैट्समैनों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है। और उसके अलावा दोनों टीमों की, चाहे पाकिस्तान हो चाहे वेस्ट इंडीज़ हो, दोनों की हालिया T20 फॉर्मेट में परफॉर्मेंस यानी कि रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर नहीं रहे हैं। और यही वो चीज़ है जिसका जवाब हमें तलाश करना है कि एक तो पाकिस्तान की टीम जो है उसमें कौन सी 5 तब्दीलियां होंगी सुबह के मैच के लिए, और उसके अलावा मौजूदा वक्त में दोनों टीमें किस दौर से गुजर रही हैं। अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो उसे अपनी आखिरी तीनों होम सीरीज़ में बदतरीन शिकस्तों का सामना करना पड़ा। इस दौरान अपने मुल्क में जो 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले उसमें वेस्ट इंडीज़ सिर्फ एक मैच जीत सकी है। दीगर तमाम मैचेस में या तो उन्हें शिकस्त हुई या बेनतीजा हुआ। बेनतीजा तो सिर्फ एक मैच हुआ। इस दौरान 2024 में इंग्लैंड ने 5 मैचेस की सीरीज़ खेली, 3-1 से कामयाबी हासिल की इंग्लैंड ने, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा बारिश की वजह से। फिर बांग्लादेश ने यहाँ का टूर किया, उसमें क्लीन स्वीप किया 3-0 से बांग्लादेश ने। फिर ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 का क्लीन स्वीप किया, जो कि तारीख में दो बड़ी टीमों के दरमियान 5-0 का होने वाला सबसे बड़ा क्लीन स्वीप है। यानी कि आखिरी दोनों होम सीरीज में वेस्ट इंडीज़ को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा, चाहे बांग्लादेश जैसी कमज़ोर टीम क्यों ना हो जिसने बाद में जाकर यूएई में शिकस्त खाई, चाहे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम क्यों ना हो। दोनों टीमों के खिलाफ बहरहाल वेस्ट इंडीज़ की टीम अपनी दोनों आखिरी होम सीरीज़ में क्लीन स्वीप से 2-4 हुई है। दूसरी जानब अगर इसी अरसे में पाकिस्तान की अपने मुल्क से बाहर कारकर्दगी देखें तो वो भी वेस्ट इंडीज़ से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान ने जो आखिरी 6 बाहमी वनडे सीरीज़ T20 सीरीज़ खेली हैं अपने मुल्क से बाहर, उनमें मासिवाय जिम्बाब्वे के किसी भी टीम को पाकिस्तान टीम शिकस्त नहीं दे सकी है। हालांकि बांग्लादेश का आसान टूर भी पाकिस्तान ने किया, इसके बावजूद पाकिस्तान को कोई कामयाबी नहीं मिली है। साउथ अफ्रीका के टूर में पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया, शानदार रिजल्ट दिए, तारीख बदली, लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान को T20 फॉर्मेट में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान ने इस अरसे में मासिवाय यानी कि दौरा इंग्लैंड 2024 से लेकर अब तक अगर इसमें जिम्बाब्वे की सीरीज़ निकाल दें तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने जो 15 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं बाहमी सीरीज़ में, उनमें से 13 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। सिर्फ 2 कामयाबियाँ मिली हैं, एक न्यूजीलैंड में और एक बांग्लादेश में। इस अरसे में पाकिस्तान को इंग्लैंड में 2-0 से शिकस्त हुई, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 से शिकस्त हुई, जिम्बाब्वे में 2-1 से कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका में 2-0 से शिकस्त हुई, न्यूजीलैंड में 4-1 से शिकस्त हुई और फिर बांग्लादेश में 2-1 से शिकस्त हुई है। और ये पाकिस्तान की रिजल्ट्स हैं, पाकिस्तान की कारकर्दगी है। दोनों टीमें मौजूदा वक्त में नाकामियों के गड़े में गिरी हुई हैं। देखना ये है कि इस सीरीज़ में कौन सी टीम मिलाकर जो है फतह के ट्रैक पर चढ़ती है। और ये मैचेस जहाँ पर आपको पहले पता है कि फ्लोरिडा में हो रहे हैं, जो कि अमेरिका के स्टेडियम है लाउडर हिल के नाम से। यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम अमूमन अपने मैचेस भी खेलती है। यहाँ पर 17 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं और पाकिस्तान ने यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप 2024 में आयरलैंड के खिलाफ मैच खेला था, जिसमें पाकिस्तान का कोई भी बैटर 17 रन से आगे नहीं बढ़ सका था मासिवाय बाबर आजम के। बाबर आजम ने 32 रन किए, नॉट आउट रहे। उसकी वजह से पाकिस्तान टीम आयरलैंड के खिलाफ 107 रन का जो टारगेट था बड़ी मुश्किल से 7 विकेटें गंवाकर पूरा करने में कामयाब हुई थी। और यहाँ पर मजमूई तौर पर देखा जाए जो 2022 से आखिरी 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए उनमें से आधे बार यानी कि 5 बार टीमें 170 से ज़्यादा रन करने में कामयाब रही। दूसरी जानब यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम 100 रन पर भी ऑल आउट हुई है, 132 पर भी ऑल आउट हुई है। आयरलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 107 रन तक भी महदूद रही है।
तो ओवरऑल यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस भी देखने को मिलते हैं। हाई स्कोरिंग से मुराद ये कि अच्छे स्कोर 170 प्लस के स्कोर्स भी देखने को मिलते हैं, कम स्कोर भी होता है। और ये इस पिच का जो रवैया है वो मिला जुला रहता है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान के बैटर्स के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा, उनका बहुत बड़ा टेस्ट होगा, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान की आखिरी दोनों अवे सीरीज़ में पाकिस्तान की बैटिंग कारकर्दगी बहुत बुरी रही है। इस तनाजुर में ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के बैटर्स की बात करें तो हम मॉडर्न डे क्रिकेट का नारा तो लगा रहे हैं, हम इंटेंट क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 2025 से लेकर अब तक पाकिस्तान की अगर अवे सीरीज़ की बात करें तो जिन बैटर्स ने एक से ज़्यादा इनिंग्स खेली हैं, टॉप यानी कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन में, जिनमें शादाब खान नहीं है, मोहम्मद नवाज़ नहीं है, फ़हीम अशरफ नहीं है, अगर इनकी बात करें तो जिन बैट्समैनों ने एक से ज़्यादा इनिंग्स खेली हैं उनमें मास सवाए हसन नवाज़ के किसी का स्ट्राइक रेट 125 तक भी नहीं पहुंच सका है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम सिर्फ ख्वाबों में इंटेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। दर हकीकत ये मैदान में जो हमारी क्रिकेट हो रही है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो रही है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हसन नवाज़, जिसने 8 में से 5 इनिंग्स में सिफर पर आउट होने का बदतरीन रिकॉर्ड कायम किया है, वो अब तक 165 के स्ट्राइक रेट से सबसे आगे इसलिए हैं कि जिन 2 इनिंग्स में स्कोर किए वो काफ़ी तेज़ किए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी की 44 बॉल पर, और अब जो बांग्लादेश के खिलाफ 33 रन किए थे वो भी तेज़ बैटिंग की थी। तो उसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट 165 से ज़्यादा है, लेकिन एवरेज उनकी 20 से नीचे है। सैयद अफरान एक इनिंग्स के लिए 154 का स्ट्राइक रेट है, 63 रन किए। फ़खर जमान ने 2 इनिंग्स के लिए 123 स्ट्राइक रेट है, 26 की एवरेज है। सैम अयूब, जिन्हें हम न्यू लुक शॉट के नाम से बहुत ज़्यादा उनको प्रिविलेज देते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत देते हैं, उनकी एवरेज 9 रन फी इनिंग्स और स्ट्राइक रेट 121 है, 3 इनिंग्स के लिए इस साल। उसके बाद आगा सलमान ने 8 इनिंग्स के लिए और 31 की एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट है 116 का। हमने उस खिलाड़ी को जो 130 से स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, रन्स के अंबार लगा रहा था, दुनिया में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाला खिलाड़ी था, उसको तो हटा दिया कि स्ट्राइक रेट कम है। लेकिन मौजूदा हमारा जो T20 कैप्टन है उसका स्ट्राइक रेट 116 है, लेकिन वो इंटेंट है, बस सिर्फ इंटेंट इसके अंदर है, जो फ़िलहाल बैटिंग में दिखाई नहीं देता, शायद सेलेक्टर को दिखाई दे रहा है। इरफान खान ने इस अरसे में 3 इनिंग्स के लिए 116 का स्ट्राइक रेट रहा, एवरेज सिर्फ 12 की। अब्दुल समद ने 4 इनिंग्स के लिए 113 का स्ट्राइक रेट रहा। मोहम्मद हारिस, जो कि मौजूदा स्क्वाड का हिस्सा हैं और किसी हद तक पाकिस्तान की बैटिंग लाइन उनके ऊपर डिपेंड भी कर रही है, 8 इनिंग्स में 9 की एवरेज है, 101 का स्ट्राइक रेट है, लगभग गेंदों के बराबर रन करते हैं। उसके अलावा उस्मान खान की 1 इनिंग्स के लिए 7 रन किए, 100 का स्ट्राइक रेट रहा। खुशदिल शाह ने 5 इनिंग्स के लिए 14 की एवरेज है, 87 का स्ट्राइक रेट। उमेर बिन यूसुफ का 63 का, हुसैन तलत का 25 का स्ट्राइक रेट रहा है। तो ये पाकिस्तान के बैट्समैनों का अहवाल है। अब इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनती है उसकी अगर बात करें तो एक तो सैयद अफरान की मेरिट के ऊपर जगह बनती है, बाकी सिलेक्टर्स का काम है, मैनेजमेंट का काम है, वो सैयद अफरान के साथ जो बुग्स रखते हैं क्या उन्हें मौका देंगे या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें मौका देना बनता है और शायद वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी हों। और दूसरी चॉइस है, यानी कि जो दूसरे ओपनर हैं वो सैम अयूब या फ़खर जमान में से एक, ये चॉइस करना है पाकिस्तान के कैप्टन ने और मैनेजमेंट ने। अब देखना ये है कि सुबह इसमें से कौन ओपनिंग करता है। उसके अलावा मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर हैं, 3रे नंबर पर खेलेंगे नाकामियों के बावजूद। हसन नवाज़ 4थे नंबर पर, सलमान अली आगा 5वें नंबर पर। तो बैटिंग में बड़ी तब्दीली नहीं है, मा सवाए फ़खर जमान या सैम अयूब की चेंज के कोई और बड़ी तब्दीली का इम्कान भी नहीं है। 6ठे नंबर पर खुशदिल शाह और हुसैन तलत में मुकाबला होगा। हुसैन तलत ने गुज़श्ता मैच ज़रूर खेला, लेकिन चूँकि फ्लोरिडा में स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है तो इसलिए खुशदिल शाह का चांस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जबकि मोहम्मद नवाज़ बदस्तूर टीम में रहेंगे, आखिरी मैच में 2 चौके 2 छक्के भी लगाए। बाकी पाकिस्तान के बॉलर्स चूँकि काफ़ी चेंज हो चुके हैं स्क्वाड में, तो इस वजह से चेंजिंग्स लाजमी हैं। शाहीन शाह अफरीदी का कम बैक होगा, हारिस रऊफ़ का कम बैक होगा, हसन अली का कम बैक होगा। इसके अलावा सुफियान मुकीम को मुझे लगता है कि लाजमन मौका देना चाहिए, वहाँ की पिचेस पर बाउंस भी होता है, और जैसा कि न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में सुफियान मुकीम अपनी अहमियत मनवा चुके हैं, तो उन्हें लाजमन स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए। हमने जो गलती सैयद अफरान को मुसलसल बाहर रख कर की थी, वही गलती सुफियान मुकीम को भी लगातार बाहर बिठा कर रहे हैं। उम्मीद है कि एशिया कप से पहले सुफियान मुकीम को सेलेक्टर्स टीम मैनेजमेंट भरपूर मौके देगी ताकि वो अपनी अहमियत मनवा सकें और अपनी जो कारकर्दगी है, जो फॉर्म है, उसको बहाल करके साबित कर सकें कि वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जगह पाने के सही हकदार हैं।